खबर आप जानिए। कश्मीर जाने के लिए घर से निकल चुके हैं गृह मंत्री अमित शाह। जम्मू कश्मीर रवाना होने वाले हैं अमित शाह। थोड़ी देर बाद जम्मू कश्मीर पहुंच भी जाएंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुआ है आतंकी हमला। जो दर्शक अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं वो जान ले, सैलानियों का पूरा ग्रुप था, पर्यटक वहां पर मौजूद थे। बेसरन के घाटी के ऊपर वाले हिस्से में इन पर्यटकों की मौजूदगी थी और उसी दौरान वहां आतंकी आए और एक के बाद एक फायर करना शुरू कर दिया। इसमें कई लोगों के जख्मी होने की खबर है, 2 लोगों की तो जान भी अब तक जा चुकी है। अब इस पूरी घटना को लेकर न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री से बात की है, बल्कि उचित कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री के कहने पर ही गृह मंत्री अमित शाह अब जम्मू कश्मीर के लिए रवाना हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर पहुंचेंगे, घटना स्थल पर पहुंचेंगे और फिर गृह मंत्री आगे के इंस्ट्रक्शंस भी दे सकते हैं, कोई बड़े कदम भी उठाए जा सकते हैं। इस बीच एक और बड़ा अपडेट जानिए। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट किया है। वो लिखते हैं कि आतंकियों को भारी कीमत इसकी चुकानी होगी। हमारी सेनाओं का खून खौल रहा है। आतंकी हमले के बाद पूरा देश इस वक्त गुस्से में है। एलजी मनोज सिन्हा ने ये सीधे तौर पर आतंकियों को चेताया है और ये कहा है कि आतंकियों को इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। आतंकी हमले के बाद पूरा देश इस वक्त गुस्से में है और सेना का तो मानो खून खौल रहा है। यानी सेना आतंकियों को छोड़ेगी नहीं, ढूंढकर पकड़कर ढेर कर देगी। और इसीलिए ये जो सर्च ऑपरेशन है ना, जमीन से लेकर आसमान तक इस वक्त जारी है। साथ ही साथ ये जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये उस पत्नी की तस्वीर है जिसके पति को उसके सामने गोली मार दी गई। आतंकियों ने जान ले ली। कई ऐसे वीडियोस, कई ऐसी तस्वीरें जो सामने आ रही हैं वो दिल दहलाने वाली हैं। कैसे आतंकी आते हैं, सैलानी जो घूम रहे थे उनके पास आते हैं, नाम पूछते हैं, धन पूछते हैं और फिर सर से सटाकर गोली मार देते हैं। यहाँ टारगेट किलिंग इसे कहा जा रहा है, क्योंकि नाम पूछा गया है, धन पूछा गया है, उसके बाद लोगों को गोली मारी गई है। 12 लोग जख्मी स्थिति में हैं, उसमें से कुछ की हालत गंभीर भी बनी हुई है। 2 लोगों की जान जाने की खबर मिल रही है। श्रीनगर में भी उच्च स्तरीय बैठक करने की बात सामने आ रही है। यहाँ दिल्ली में भी गृह मंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय बैठक की और उसके बाद में अब जम्मू कश्मीर के लिए रवाना होने की खबर है। जम्मू कश्मीर पहलगाम का इलाका, पहलगाम के बेसरन घाटी में ये ऊपरी इलाका था जहां पर मौजूदगी थी। बहुत से यहाँ पर सैलानी मौजूद थे, कुछ घुड़सवार भी थे, यानी घुड़सवारी का आनंद भी लिया जा रहा था। और अचानक से ये आतंकी आते हैं, सेना की वर्दी में होते हैं, मुंह छिपाया हुआ होता है, यानी कि मास्क पहना होता है, और फिर यहाँ सैलानियों को टारगेट किया। पहलगाम के बेसरन घाटी के ऊपरी हिस्से में यह घटना सामने आई है। 2 लोगों की जान जाने की खबर है, करीब 20 लोग जख्मी हैं। ग्राउंड जीरो से इंडिया न्यूज संवाददाता की रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के पहलगाम के बेसरन में हुए आतंकी हमले के बाद की हैं। देखिए कैसे सैलानियों के शव पड़े हैं। खून से लथपथ शवों की तस्वीरें हम आपको दिखा नहीं सकते, इसीलिए इन्हें धुंधला किया गया है। देखिए कैसे आतंकियों ने घुड़सवारी कर रहे पर्यटकों के ग्रुप को निशाना बनाया और उन्हें गोलियों से छलनी कर दिया। हमले के बाद हैरान परेशान महिलाएं रोती बिलखती नजर आईं, क्योंकि उनकी आंखों के सामने ही उनके अपनों को गोली मार दी गई। अपने आप बोले ना मुझे क्या बोलते भेलपुरी खाई थी, मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं, आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम ये जो भीड़ सब है प्रेशर, आप टेंशन मत लो। मेरे पति का बच्चा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं। बेहतर दब से मन युवा डिजाइन किया है। ठीक है, हम बचा देंगे, आप टेंशन मत लो। पहलगाम में आतंकवादियों ने पर्यटकों की हत्या करने से पहले उनकी पैंट उतरवाई, उनके पहचान पत्र चेक किए। गोली मारने के बाद काफी दूर तक घसीटा गया। ये तस्वीरें हैवानियत की सारी दास्तां कह रही हैं। कैसे आतंकियों ने महिलाओं के सामने उनके पति को गोलियों से छलनी कर दिया और वो बस देखती रही, हाथ जोड़कर मिन्नतें करती रही, लेकिन आतंकी हत्याएं करते रहे। हम आ रहे हैं, आप टेंशन, कोई बात नहीं, हम हैं, हम आ रहे हैं, आप टेंशन मत लो मैडम। आतंकवादियों का ये हमला दोपहर में बेसरन घाटी के इलाके में हुआ। देखिए कैसे हमले के दौरान एक शख्स के सिर पर गोली मारी गई और उसकी मौत भी हो गई। कई लोगों को गोलियों से भून दिया गया। अपनी आंखों के सामने अपनों की मौत देखकर पर्यटक सन्न रह गए।
क्योंकि ये लोग पहलगाम घूमने मौज मस्ती करने आए थे, लेकिन यहाँ तो मौत का खेल खेला गया। देखिए कैसे घबराए सैलानी फोन पर परिजनों को आप बीती बताते हुए नजर आए। इधर हमले के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया और सर्च ऑपरेशन जारी किया। हेलीकॉप्टर से आतंकियों की तलाश की जा रही है। बताया गया कि फायरिंग की सूचना मिलते ही सुरक्षा बल की टीम वहां पहुंची और घायलों को एम्बुलेंस के जरिए हॉस्पिटल में पहुंचाया गया। ये हमला तब हुआ जब पहलगाम पर्यटकों से भरा हुआ था। इस खबर के बाद जो सैलानी वहां पर ऑलरेडी मौजूद हैं उनमें तो जाहिर सी बात है दहशत है ही। ऐसे कई लोग हैं जो वहां जाने की कोशिश में थे, यानी कि प्लानिंग में थे। ये तस्वीर आप देखिए, गृह मंत्री अमित शाह जो कि रवाना हो रहे हैं जम्मू कश्मीर के लिए, पहलगाम के लिए। घटनास्थल पर पहुंचेंगे, अस्पताल भी पहुंचेंगे, घायलों से भी मिलेंगे। प्रधानमंत्री से थोड़ी देर पहले फोन पर बात हुई है। ये घटना बड़ी है, यहाँ सैलानियों को निशाना बनाया गया है, लोकल लोग नहीं या फिर सेना के जवान नहीं है, पुलिस नहीं है। ये वो लोग हैं जो कि घूमने के लिए वहां पर पहुंचे हुए थे और ये हाल के सालों में आम नागरिकों पर, सैलानियों पर हुआ बड़ा हमला है। ऐसे में अब गृह मंत्री अमित शाह भी जो कि जम्मू कश्मीर के लिए रवाना हो गए हैं, पहलगाम के लिए रवाना हो गए हैं। प्रधानमंत्री ने थोड़ी देर पहले बात की और घटनास्थल पर पहुंचने के निर्देश दिए, साथ ही साथ उचित कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। अब ये भी देखना होगा कि गृह मंत्री जब पहुंच रहे हैं वहां पर हाई लेवल मीटिंग भी बुलाई गई है। इस हाई लेवल मीटिंग में आतंक से निपटने पर भी बात होगी। आतंक से निपटने के लिए किस तरह के इंतजाम किए जाएंगे, क्या कदम उठाए जाएंगे, ये भी देखना होगा। अब जम्मू कश्मीर जाने के लिए घर से रवाना हुए थे थोड़ी देर पहले गृह मंत्री अमित शाह की ये तस्वीर आप देखिए, जो जा रहे हैं जम्मू कश्मीर और ये रवाना होती हुई तस्वीर आप देखिए। जम्मू कश्मीर पहलगाम घटनास्थल पर भी पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह और अब ये रवाना होती हुई तस्वीर आपने देखी। रवाना हो गए हैं गृह मंत्री अमित शाह। अरविंद सिंह तेजावत जी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। जिस तरीके से अरविंद जी, अभी चूंकि गृह मंत्री के रवाना होने की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, अच्छा जब ऐसी घटना हो तुरंत कार्रवाई की जरूरत होती भी है, तुरंत एक्शन में आए, इमरजेंसी मीटिंग भी बुलाई, प्रधानमंत्री ने बात की और अब निर्देश के मुताबिक गृह मंत्री जम्मू कश्मीर के लिए रवाना हो भी गए हैं। लेकिन रवाना हो रहे हैं तो क्या कुछ बड़े एक्शन प्लान पर भी बात होगी क्या, और कितना जरूरी है इस घटना के बाद? जो चीजें दिख रही है और जिस तरीके से सरकार हरकत में आ रही है उससे ऐसा लग रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है। और आपने देखा है कि इससे पहले जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है वहां पे कुछ अलगाववादी तत्व भारत के लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे। और उससे पहले आप जो पाकिस्तानी जो आर्मी जनरल है उनका आप बयान देखिए जिसमें उन्होंने हिंदू और मुस्लिम दो अलग राष्ट्रों की बात की है। ऐसे में ऐसा लग रहा है कि जो आतंकवादी हैं उनको कहीं ना कहीं से जो संदेश मिला है इस तरीके का हमला करने का, वह विदेशी धरती से मिला है। वह भारत में उनको लोकल सपोर्ट नहीं है, वहां के स्थानीय लोगों से कोई सपोर्ट नहीं है, क्योंकि जो पर्यटक हैं वो आमतौर पे लिबरल लोग होते हैं जो कि उदार होते हैं और उनको ये विश्वास होता है कि उनके साथ कुछ अजीब सा नहीं होगा, इसी विश्वास में वो वहां जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में, और वहां के लिए पर्यटन एक बहुत बड़ा वहां आय का साधन है। ऐसे में लगता है कि इसकी जो सारी जो भूमिका तैयार की गई है वो कहीं विदेशी भूमि से तैयार की गई है। और इसका एक कारण यह भी जुड़ता है कि कश्मीर वाले मुद्दे को लेकर पाकिस्तान लगातार पूरे विश्व में अलग थलग पड़ रहा था। और मैंने बार-बार कहा है, अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने कहा जी आप रहिए, ये जो घटना घटी है ये वाकई बहुत से प्रश्न उठा रही है और साथ ही ये भी कि कोई बड़ा एक्शन होने वाला है क्या। आशिक मीर मेरे साथ में जुड़ गए हैं, इंडिया न्यूज संवाददाता श्रीनगर से। थोड़ी देर पहले, इनफैक्ट कुछ सेकंड पहले गृह मंत्री अमित शाह रवाना हो गए हैं। अब आशिक, कितना टाइम लगता है दिल्ली से पहुंचने में, और साथ ही साथ वहां भी कुछ बड़ी मीटिंग्स बुलाई गई हैं क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा है उचित कार्रवाई हो?
देखिए रचना, बिल्कुल गृह मंत्री अमित शाह जो है 8 बजे के करीब इस समय यहाँ पर पहुंच जाएंगे पहलगाम, जहां पर वो स्थिति का जायजा लेंगे। इस समय जिस जगह पर हम मौजूद है ये बिल्कुल जीएमसी यानी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग है, जहां पर कई डेड बॉडीज को लाया गया। साथ साथ ऑफिशियल्स भी जो है यहाँ पर पहुंच रहे हैं, जो कि आपको तस्वीरों में साफ तौर पर दिखेगा भी। कई सारे हाई ऑफिशियल्स पुलिस के और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के भी यहाँ पर पहुंच गए हैं, जो कि तमाम तर इंजर्ड्स को देख रहे हैं, क्योंकि ये अटैक जो है पहलगाम के उस टूरिस्ट स्पॉट पर हुआ है जहां पर टूरिस्टों की काफी ज्यादा संख्या रहती है। यहां से आपको तस्वीरों में दिखाएंगे कि किस तरह यहां पर इस समय हड़बड़ी का माहौल है, क्योंकि ये घटना जो है काफी बड़ी है, जिसको हर एक कंडम भी कर रहा है। हमने कई सारे लोगों से बात की जिन्होंने कहा कि जब वहां पर 2 फायरिंग की आवाजें सुनाई दी, यानी 2 गन शॉट सुनाई दिए, उसके बाद लोग वहां पर जमा हुए और जमा होने के बाद अंधाधुंध फायरिंग की गई और उस फायरिंग में कई सारे लोग जो है घायल हुए, जिन्हें कहीं ना कहीं कुछ जख्मियों को एयरलिफ्ट भी किया गया, लेकिन उनमें से कुछ को जो है जीएमसी अनंतनाग भी लाया गया, जिनसे हमने अभी थोड़ी देर पहले बात भी की। फिलहाल सिचुएशन को मॉनिटर यहां पर सुरक्षा एजेंसीज कर रहे हैं। साथ ही साथ यहां पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचने वाले हैं और उससे पहले होम मिनिस्टर अमित शाह की बैठक भी रही प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ, और तमाम तर बातों का जायजा भी लिया गया कि किस तरह ये सिचुएशन जो जम्मू कश्मीर में बनी हुई है इसको किस तरह से हैंडल किया जाए। गृह मंत्री अमित शाह यहां पर सुरक्षा की एक बैठक भी लेंगे, जहां पर तमाम तर बातों का जायजा भी लेंगे। हमने कई टाइम तक कश्मीर घाटी में शांति देखी, लेकिन ये शांति जो है अब किस तरह से फिर से यहां पर शांति में भंग डालने की कोशिश की जा रही है। हालांकि जम्मू के कुछ एक इलाकों को डिस्टर्ब करने की कोशिश लगातार जारी थी। कश्मीर घाटी में शांति बनी थी, यहां पर टूरिज्म जो है काफी ज्यादा बढ़ गया था, और यही चीज जो है कहीं ना कहीं पाकिस्तान में बैठे आतंकियों को हजम नहीं हो रही है, जिसकी वजह से ये तमाम तर टारगेट, सिलेक्टिव टारगेट किलिंग्स हो रही है। और सबसे बड़ी बात जो आज के अटैक में हमने देखी कि धर्म पूछकर अटैक किया गया। सबसे पहले उन्हें पूछा गया कि आप हिंदू है कि मुस्लिम है, उसके बाद ही फायरिंग की गई, जिस हिसाब से आप रहिए आशिक साथ में। पहलगाम हमले से जुड़ा